जय हिंद साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी इस देश के लिए, हमारे सैनिक परिवार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी को हम जहाँ तक पहुँचा सकें हमें पहुँचाना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय सेना कभी भी किसी भी युद्ध में दुश्मन देश को धूल चटाने में सक्षम रही है। लेकिन क्योंकि उस ज़माने के अंदर इस प्रकार के सोशल मीडिया नहीं थे तो लोगों तक वो पहुंच नहीं पाते थे। लोग रेडियो के ऊपर बीबीसी के समाचारों के ऊपर निर्भर रहते थे। लेकिन कोई राजनीतिक दल इसका लाभ लेना चाहे वो कृपया करके उस राजनीतिक दल को किसी भी प्रकार का लाभ ना दें। दूसरी बात, जो बीजेपी के नेता जो बोल रहे हैं, कोई हमारी बेटी, हमारे एक अधिकारी, एक सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया के ऊपर कोई उनको आतंकवादियों की बहन बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। यार किस प्रकार की आप इस देश का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग सर्वधर्म सतल के ऊपर पूजा करने वाले लोग हैं। हमने कभी जाति पाति मजहब के नाम पे किसी सैनिक की पहचान नहीं की। सैनिकों की पहचान जाति और मजहब के नाम पे इसलिए की जाती थी कि वो अटेस्टेशन के टाइम पे इस देश के संविधान के प्रति, अखंडता के प्रति एक शपथ ले, अपने धर्म के ग्रंथ के ऊपर हाथ रख के, और कभी परमात्मा ना करे अगर वो वीरवती को प्राप्त होता है तो उसका जो अंतिम संस्कार है वो उसके धर्म के आधार पर किया जाए। इसलिए हमें सिर्फ एक धर्म के कॉलम पे धर्म का नाम लिखा जाता है। अदरवाइज़ हम देश की सेवा करते टाइम पे न किसी धर्म को मानते हैं न किसी जाति को मानते हैं। अगर एक संगम अगर एक सर्वधर्म सतल अगर आप देखना चाहें तो आर्मी की यूनिटों में जा कर के देखिए, वहाँ मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, और वहाँ सब जाति और धर्म और मजहब के लोग वहाँ पूजा करते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन भाई, मुस्लिम भाई अगर कभी भी अगर मिलता है अपने सीनियर अधिकारी से तो राम राम साहब बोलता है। क्यों बोलता है वो? क्योंकि हमें सिखलाई मिलती है कि हम जाति, मजहब और धर्म से ऊपर हैं। हम इस राष्ट्रीय ध्वज और अपनी भारत माता के प्रति आन बान शान के ऊपर मिटने वाले लोग हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि जो बोले, जो इनके एक सांसद महोदय हैं रामचंद्र जांगड़ा जी हरियाणा में, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे आपके घर से कोई अग्निवीर है क्या आप बंदूक उठा सकते हैं? आप हटाइए अपनी सिक्योरिटी को और फिर आइए इस मैदान के अंदर कि मैं कितना बहादुर एक सांसद हूँ। क्यों आप सिक्योरिटी लेकर के घूमते हैं? क्यों देश को बरकला रहे हैं? ये देश न सांप्रदायिक के अंदर मत झोंकिए इसको। किस प्रकार की आप राजनीति कर रहे हैं? मेरा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको भूतपूर्व सैनिक बड़ा प्यार और सम्मान करते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि हम एक सैनिक आयोग का गठन करने का काम करें, जिससे अगर सैनिकों के पास साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, अब एक कर्नल साहब के पास साथ दुर्व्यवहार हुआ था, कर्नल सोफिया के बारे में क्या क्या बोला गया था। जयपुर में एक जवान की पिटाई हो जाती है कि टोल प्लाजा के ऊपर बामला के अंदर एक हमारे सेवारत सैनिक के साथ बदतमीजी हो जाती है। किस प्रकार भारत का निर्माण कर रहे हैं आप? सैनिकों का सम्मान करें। तिरंगा यात्रा तो बाद में निकालना, आप पहले सैनिकों को सम्मान करना सीखना चाहिए। इस देश के वीर जवानों के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? साथियों, सैनिक जब शपथ लेता है इस देश के प्रति तो हमें संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनसे भी वंचित होना पड़ता है। बड़ी कठिन परिस्थितियों में उसका जीवन यापन होता है, लेकिन फिर भी आप उसको मूर्ख और बेवकूफ़ की संज्ञा देने का काम कर रहे हैं। कोई आतंकवादियों की बहन बता रहा है, कोई कर्नल साहब को पीट रहा है, कोई एक जवान को पीट रहा है, कोई टोल के ऊपर उसकी पिटाई कर रहा है, टोल मांग रहा है। क्यों भाई? जो भारत सरकार ने आपको जो सुविधाएं दी हैं उनका तो इस्तेमाल करने दीजिए। बड़ी तकलीफ होती और दुख होता है इस प्रकार की बातें हो रही हैं। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे पूर्व सैनिक साथी भी एकजुट होकर के अपनी एकता का परिचय दें और सभी साथी एक साथ रहें। हमें जो सिखलाई दी जाती है कि देश प्रथम, हम देश प्रथम मानने वाले लोग हैं। हम जाति पाति मजहब में बढ़ने वाले लोग नहीं है। जाति पाति और मजहब, अगर मेरे नाम अगर एक्स नाम है या वाई नाम है या जेड नाम है तो वो मेरी एक पहचान है, मुझे बुलाने का एक तरीका है, बुलाने का एक माध्यम है। लेकिन उस माध्यम में अगर मैं जाति, मजहब और गोत्र वो सब जोड़ दूं तो मैं सैनिक कहलाने के तो काबिल हुई नहीं। और मेरी जो हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय मंत्री हैं, माननीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप जाति पाति मजहब के नाम पर इस देश को बांटने का काम ना करें। ये आने वाला जो परिणाम है इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। बहुत बहुत साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।